वेलकम टू द चैनल। सो आज से क्या करने वाले हैं, हम इस चैनल पे पॉलिटी के लेक्चर्स अपलोड करने वाली हूँ मैं, जिसमें मैं पूरी पॉलिटी कवर करूंगी। वेदर इट इज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल से लेके सारे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स तक। साथ ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज वेल, कंपनी का रूल क्या था, क्राउन का रूल क्या था, ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है, मेकिंग कैसे होती है उसकी, कैसे उसकी फ्रेमिंग होती है, कौन कौन सी कमिटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, ये सारी बातें हम आज से जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें करने वाले हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर्स हैं वो रिलेवेंट रहेंगे हर तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, जैसे कि एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, स्टेट पीएससी हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक कहानी की तरह इन सारे लेक्चर्स को डेली देखना है, और ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं होने वाले। मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट के लेक्चर्स होने वाले हैं, जिसमें हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो कोर टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ऐसे पॉइंट जो मिस कर जाते हैं हम उनको कवर अप करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी सिंपल होने वाला है, बिकॉज इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें इतना कुछ डीप बातें नहीं होने वाली हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक चीज़ को डीपली समझेंगे कि क्या होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स रहे हैं, कैसे कंपनी ने भारत पे रूल किया, उनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज थी इंडिया को कॉलोनाइज करने की। ठीक है, उसके बाद में कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कैसे डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, उसके बाद क्या पॉइंट्स वो लोग रहते हैं जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फिर कैसे वो इन्फोर्स होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे जुड़ते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं इंडिया से। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया क्या है? इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है, जो कि सोवरेन यानी कि उस पर किसी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी कि वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, सर्वधर्म प्रधान, कोई एक धर्म की प्रधानता नहीं होगी, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र होगा वहां पे, पब्लिक ही जो है, पीपल्स जो है वो रूल करेंगे, कैसे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके रखेंगे वो, रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जिसमें पीपल पीपल क्या करते हैं, किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुन के इलेक्ट करके सत्ता देते हैं, ठीक है, और वो रूल करता है उस कंट्री को। कैसे रूल करता है? अपने मन से तो रूल कर नहीं देगा, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो एक फंडामेंटल लॉ होता है कंट्री का, जिसके बेसिस पे जो गवर्नेंस बनी है, कौन सी गवर्नेंस? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है, वो रूल करती है। ठीक है, वो एक फ्रेमवर्क है, प्रिंसिपल्स है, जिस पे वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, ये बताता है कि पब्लिक और गवर्नमेंट यानी सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा। ठीक है, अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव यानी कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर, ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे जो है वो अकाउंटेबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए, यानी वो अकाउंटेबल जिन्होंने उन्हें चुना है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल होगा हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल लॉ है कंट्री का, जिसके बेसिस पे काम करता है। बेसिकली अगर सच बात कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो बताता है कि तुम, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी फ्लेक्सिबल है, काफी वास्ट है, लेंदीएस्ट है, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है, रिजिड नहीं है। तो ये कहता है, वो ये तो बताता है हमें कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसके बेसिस पर काम करना है, बट इट ऑल्सो सेज कि भाई मैं ही तुम्हारा दायरा तय कर सकता हूँ, तुम्हें उड़ना है जितना उड़ लो, पर यहाँ आकर रुक जाओ भाई। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है। तो इंडिया के अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो वो लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके एक ऐसा कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन तो लेंदी है बट वो रिटन नहीं है। ठीक है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस्ड मींस यहाँ पे क्या होगा कि डिवीजन ऑफ पावर होगा सेंट्रल ऑफ स्टेट के बीच में, बट विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, प्रधानता किसकी आएगी? सेंटर की आएगी। इमरजेंसी लगेगी तो यूनियन बनने लग जाएगा वापस। क्यों? भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये इसका जो अडॉप्शन किया गया वो किया गया 26 नवंबर 1949 को। वहीं ये फोर्स में जब आता है, यानी कि पूरी पूर्ण तरीके से एक्शन में जब ये आता है, वो डेट है 26 जनवरी 1955। ठीक है, 26 जनवरी 1955 उसकी डेट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना था तो उसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल से, 8 स्केड्यूल्स थे। बट अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो इसमें 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट इज सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट, मतलब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वी द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करके सत्ता में बिठाएंगे, जो कि अकाउंटेबल होगा हमारे लिए। ठीक है, अब अकाउंटेबल हम क्या समझते हैं? मान लो गवर्नमेंट का कोई रूल है, कोई टैक्स वो बढ़ा देता है, कोई नई योजना वो लाता है, हमें वो नहीं अच्छे तो हम धंधे में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं भाई? वो मन से तो कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि दे आर अकाउंटेबल टू अस, हमने ही उन्हें चुना है। ठीक है, विच वॉज गवर्न इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये गवर्न किस बेसिस पे करते हैं? खुद के रूल्स तो लाएंगे नहीं, तो ये इनको गवर्नेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल सुप्रीम लॉ ऑफ दैट कंट्री है, जिसके बेसिस पे वहाँ की गवर्नमेंट गवर्नेंस करती है। ठीक है, अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वो लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइज्ड है, यानी जो अधिकार है
सेंट्रल और गवर्नमेंट के सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होंगे, बट इन सम केसेस सेंट्रल इज स्ट्रॉन्ग, सेंट्रल क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। उसके बाद अडॉप्शन की अगर हम डेट की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है। ये फोर्स में 26 जनवरी 1950 को आता है। अब 26 जनवरी 1950 को क्यों? क्योंकि 1930 में इसी डेट पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए। और आज की डेट में यहाँ इस डेट पे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस। अगर हम बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 22 पार्ट, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स प्रेजेंट थे। बट अभी प्रेजेंट की बात करें तो 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, और बात करें तो 25 पार्ट, 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स प्रेजेंट हैं। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से लेक्चर्स पे वीडियोस चाहिए, तो मैं बनाऊंगी। ओके, थैंक यू।